नमस्कार। जब हम किसी थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। लेकिन अगर उस डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो या डिग्री र्यूमर में बदलना हो या केल्विन में बदलना हो तो क्या तरीका होता है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ही जानते होंगे, र्यूमर क्या होता है ये नहीं जानते होंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में साइंस का अगर पेपर होता है जिसमें हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, उसमें तो जनरली पूछ ही लिया जाता है। लेकिन जीएस का जो पेपर होता है, जीके जीएस का जो पेपर होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये फ़ारेनहाइट इतना है तो डिग्री में क्या होगा? फ़ारेनहाइट इतना है तो र्यूमर में क्या होगा? तो आज इस कांसेप्ट को हम लोग पूर्णतः सीखने वाले हैं। रटना नहीं है, ऐसा कांसेप्ट मैं बताने वाला हूं जिससे आप ये सीख जाओगे कि कभी भी किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना पर आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो नॉर्मल पहले हम लोग बात कर लें कि नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है आप जानते ही हो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन अब हम यहाँ से कन्वर्ट करने वाले पॉइंट्स की बात करेंगे, तो चलिए कन्वर्ट करने वाले पॉइंट्स पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। यानी कि जो हम ताप के पैमाने की बात करें तो आप लोग सेल्सियस पैमाना जानते हो, ठीक है, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना, 4 पैमाने यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ और चारों का कन्वर्जन बताने वाला हूँ। तो देखो, जो सेल्सियस पैमाना बना है वो किस पे बना है? यानी कि जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री और इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री लिया गया था और इसको 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया। इसके प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाना जो है और इसको सी से इंडिकेट करते हो और इसको एफ से इंडिकेट करते हो, इसको आर से इंडिकेट करते हो, केल्विन को के से इंडिकेट करते हो। तो फ़ारेनहाइट पैमाना जब लिया गया था तो ये क्या था? जल का जो हिमांक था वो 32 डिग्री लिया गया था और क्वथनांक 212 डिग्री लिया गया था। क्लियर है? और र्यूमर की बात करें तो र्यूमर का जो हिमांक है 0 डिग्री और जो इसका क्वथनांक है वो 80 डिग्री लिया गया था। और केल्विन की बात करें तो जल का जो हिमांक है 273 केल्विन लिया गया था और जो क्वथनांक है 373 केल्विन पे लिया गया था। ध्यान से देखिएगा, यहां से वो फॉर्मूला अब निकलेगा जिसकी आवश्यकता है आपको। ठीक है, ये बताना जरूरी था क्योंकि इसी से फॉर्मूला बनने वाला है। चलो, इससे देखिएगा सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो सेल्सियस को सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, र्यूमर को आर से और केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला बनना है वो कैसे बनेगा? सेल्सियस से शुरू करते हैं तो ये होगा सी माइनस जल का जो हिमांक है 0 और बटे में इन दोनों का अंतर, यानी आप लिख सकते हो 100 माइनस 0। ये बराबर होगा, फ़ारेनहाइट पे चलें तो ये होगा एफ माइनस जल का हिमांक कितना होता है इसके लिए 32 और बटे में दोनों का अंतर यानी 212 माइनस 32 इज इक्वल टू र्यूमर के लिए चलें तो होगा आर माइनस हिमांक बटे में दोनों का अंतर यानी 80 माइनस 0 इज इक्वल टू केल्विन की बात करें तो के माइनस हिमांक 273 आएगा बटे में क्या होगा 373 माइनस 273। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है? अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, अब c माइनस 0 ये क्या दे देगा? ये आपको देगा c बाई 100 इज इक्वल टू, ये तो आपको देगा f माइनस 32 अपान में आप क्या करोगे? 212 में से 32 घटाओगे, ये मिलेगा आपको 180। क्लियर है? इज इक्वल टू ये आपको देगा r बाई 80 इज इक्वल टू ये के दे के माइनस 273। अब 300 सॉरी 72 नहीं होता 73 होता है, तो 373 में से 273 घटाओगे क्या मिलेगा? 100। अब इसको छोटा करना है थोड़ा सा। अब इस फॉर्मूला तैयार हो गया, आप बना सकते हो, लेकिन और छोटा किया जाए तो क्या करोगे आप? यहाँ पे काटो, ऐसे अंक से काटो जो सबसे कटे। हम 20 से काटे तो आप 20 से काटोगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये 9 बार में कट जाएगा 20, यानी कि 9 दूना 18 180 हो जाएगा। ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी जो हमारा फॉर्मूला मिला वो c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपान 9 इज इक्वल टू r बाई 4 इज इक्वल टू k माइनस 273
अपॉन में 5। अब देखो ये जो फॉर्मूला मिला है ये कन्वर्जन के लिए, डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये C/5 इज इक्वल टू F-32/9 यूज कर लो। अगर डिग्री सेल्सियस को रीमर में बदलना है तो C/5 इज इक्वल टू R/4 यूज कर लो। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो C/5 इज इक्वल टू K-273/5 यूज कर लो। यानी कि जो आपको बदलना है, जिसमें से जिसको बदलना चाहो वो आप बदल सकते हो। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होता है। क्लियर है? तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान के लिए यानी C/5 इज इक्वल टू F-32/9 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन यहाँ याद करने की आवश्यकता अगर पड़ गई तो आप तो याद कर लोगे भाई, ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों समान होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे कि क्या ये समान होता है क्या। तो इसके लिए आप चलो यहीं पे नोट कर दे रहे हैं। आप देखो, मान लो कि ये दोनों समान है, कौन C और F समान है, तो इसका वैल्यू हम क्या माने, x मान ले। तो इन दोनों के लिए तो क्या रखोगे आप, x/5 इज इक्वल टू ये x माइनस 32 अपॉन में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 9x, माइनस में क्या होगा 5x, ठीक है। और माइनस 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 5 3 15 1 16। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, ये 5x प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, तो आप लिखोगे क्या 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160। अब घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो x इज इक्वल टू क्या मिला माइनस 160 बटे में कितना 4। काटोगे भाई तो काट के देखो ना इसको, जब इसको काटोगे तो x का वैल्यू माइनस 40 ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो यही तो आपको लिखा गया था भाई कि आप फ़ारेनहाइट में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, ये x आएगा, x का वैल्यू कितना माइनस में 40। अब ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू कितना है माइनस में 40, डिग्री सेल्सियस बोलो या डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो दोनों बराबर होता है। तो अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस को रीमर में बदल सकते हो, बहुत आसान होता है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से किसी चीज का किसी दूसरे पैमाने में कन्वर्जन कर सकते हो और इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में तो पूछता ही बच्चों से, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना तो उसमें भी ये बहुत बार पूछा गया है। पीपीएससी के एग्जाम में भी देख लीजिएगा, जो जीएस का पेपर उसमें पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। और सीटेट में अगर साइंस का पेपर आपका है तो उसमें तो आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 100% तैयार हो जाएगा। ठीक।